जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 1.3 जो क्लास 9 की संख्या पद्धति है, उनके सारे एग्जाम्पल। कितना एग्जाम्पल है दोस्त? एग्जाम्पल 5 से स्टार्ट है और खत्म कहाँ तक हुआ है देख लेते हैं जरा। और एग्जाम्पल 10 यानी 5 क्वेश्चन है जिन्हें मैं आप लोगों को अभी करके दिखाता हूँ। देखिए, मैंने तो इसके पिछले क्लास में ही बता दिया था कि कैसे हम लोग इसका दशमलव प्रसार करते हैं। चलिए, उदाहरण 5 आप हो सके तो किताब सामने खोल लीजिए, क्योंकि आपको फिर समझाने में हमें दिक्कत होती है दोस्त। देखिए, उदाहरण जो 5 है आप उन्हें देखिए। एग्जाम्पल 5 आपसे बोला गया क्या है? 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात करें। तीनों को हम ज्ञात करते हैं। पहला क्या है हमारा? 10/3। पहला क्या हो गया? 10/3। दूसरा कितना है? हम ही बोल गए ना, हो 7/8। और तीसरा कितना है आपका? 1/7। देखिए, हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे और इस वीडियो में आपको थोड़ा जल्दी बता देंगे इन तीनों को, और फिर आगे हम आसान से पढ़ेंगे। ठीक, इसका दूसरा एग्जाम्पल 10/3 है तो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 3 से कितना आ गया? 3, फिर 1 9, फिर 1 0, फिर 3 टाइम्स कितना आएगा? 9 एंड -1। तो देखिए, इस तरह से आप यहाँ पे क्या किए थे? दशमलव लिए थे। आपको दशमलव को भाग आता हो तो आसान है, नहीं तो पर समझा देते हैं। देखिए, 3 से लगाए तो 9, तो 3 यहाँ पे, तो दशमलव देंगे तो 0 आया, और भाग लगाए तो 9, 9 में से 1 घटाए तो 1, कितना आया? 3.3। और फिर यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो यहाँ पे दशमलव के बदले एक 0, और कितना हो जाएगा? 9 यानी 1। यानी आप देख सकते हैं इस टाइप से आपको आते रहेंगे, कभी खत्म ही नहीं होगा। एक एक के सिलसिला जो है चलते रहेगा। और जब ऐसे सिलसिला बार बार चलते रहे तब हम लोग क्या कहते हैं? इस पे एक लाइन चढ़ा देते हैं जिसे बोलते हैं वेन। क्या बोलते हैं? वेन। आप लोग पढ़े होंगे भी बोडमास, और उससे में इसी को बोलते हैं वेन। देखिए, इसका वैल्यू कितना हो गया? 3.33। ठीक है। अगर देखते हैं 7/8 है, वो माफ करेगा 3 ना हो, आप केवल 3 ही लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एक जैसा हो तो केवल आप एक ही लिखिएगा। 7/8 है तो 8 से हम लोग भाग करेंगे किसमें? 7 में। देखिए, 8 से 7 छोटा है तो पहले हम लोग दशमलव लेंगे, फिर यहाँ पे कितना उतारेंगे? 0। कितना बार में भाग लगेगा? 8 से 8 बार में कितना आ गया? 64। घटाएंगे तो 6, और 6 के दशमलव के बदले 0 तो 7, तो कितना आ गया? 56। घटाएंगे तो 4, दशमलव के बदले 0 और 5 बार में 40। ये आपका हो गया कैंसर। यानी कितना वैल्यू आ गया? 0.875। और दशमलव के पहले कुछ ना हो तो उसे अच्छा दिखने के लिए हम लोग थोड़ा लगा देते हैं 0। ठीक, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दशमलव के इधर जितना 0 लगाना हो लगा लीजिए, और अंक के बाद जितना लगाना हो लगा लीजिए, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। देखिए, 1/7 है तो 7 से भाग करेंगे किसमें? 1 में। छोटा है, दशमलव लेंगे, कितना होगा? 0 होगा। तो कितना आप लगाएंगे? 7 से 10 में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? जरा जोड़िए। एक बार में कितना हो गया? 7, तो घटेगा तो 3, फिर दशमलव के बदले 0, 4, 28, 2 दशमलव के बदले 0, 2, 14, 6 दशमलव के बदले 0, कितना हो जाएगा? अगर आपको भाग आता हो तो देखिए ना, करिए क्यों से थोड़ा सा भगा दीजिए। ठीक, वीडियो का एग्जाम्पल 1 से भगाइए और एग्जाम्पल दूसरा पे आइए, बहुत आसान है। तो 7 से 8 बार में लगाएंगे, कितना आएगा? 56। फिर 4, कुछ ज्यादा का लगा दिए होना ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 0। तो आपकी कितना लगा देंगे? 5, कितना आ गया हमारा? 35। अब कितना हो जाएगा? 1। कितना हमारा? देखिए 1 आया। ओहो, हम इसमें से घटा देंगे 5 ना, और 5 से एक और 0 देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 बार में 49, और घटाएंगे तो 1। अब देख सकते हैं हमने यहाँ से चालू किया था दशमलव देना, और इसी टाइप के आ गया। यानी जिस तरह से दशमलव के बाद आया बार बार आप
उसी को लिखिएगा। तो इससे अच्छा आप उस पर एक लाइन चढ़ा दीजिए और डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए 0.1428557। ये आपका हो गया आंसर। ई अलग है, एक है, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम लोग 2 पे आते हैं और इसे हम लोग कैसे सोल्व करते हैं वो जानते हैं। एग्जाम्पल 2 थोड़ा अलग क्वेश्चन है, आप लोग को मैं बताता हूँ। हो सके तो 10 सेकंड वीडियो इसे भगाइए, तब तक हम इसे साफ कर लेते हैं, क्योंकि आपका टाइम बचाना हमारा भी जरूरी कर्तव्य है। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम लोग देखते हैं अब 6 है। आगे अपना बुक खोल लीजिए और देखिए एग्जाम्पल 6 में क्या बोला है। दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आपको क्या बोला गया है, 3.142। एग्जाम्पल 6 है आपका 3.1422678 और बोला है कि ये परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या आप हमें दिखाइए। अब दिखाने की बात कह दिया है दोस्त, हम भी अपना दिखा देते हैं जलवा, जैसे आप लोग भी देखिएगा। 3.14 है, दशमलव को मार दीजिए गोली, मार दिए। इन सबको लिख दीजिए 14267 एक नीचे लाइन खींच दीजिए। हर संख्या के नीचे कितना होता है, 1 होता है। कितना दशमलव के बाद अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6। देखिए तो आ गया पी बटे क्यू के रूप में, ऊपर वाला पी और नीचे वाला क्यू। आपको पता है पी बटे क्यू किसका मान होता है, परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या यानी आप सीधे तौर पे कह सकते हैं 3.14278 एक परिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल 7 पे। तो एग्जाम्पल 7 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है 10th क्लास में भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए आप इसे कान खोलकर और आंखें खोलकर समझिएगा। दिखाइए कि 0.3333 डॉट 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 बराबर 0.3 वेन, यानी ऊपर जो पाई होता है उसे बोलते हैं वेन, को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। देखिए इसे हम कैसे आसानी से सोल्व करते हैं। कितना है एग्जाम्पल नंबर 7, 0.333 डॉट बराबर 0.3 वेन को आपको किस में दर्शाना है दोस्त, P बटे Q के रूप में। तो P बटे Q के रूप में दर्शाने के पहले हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। माना कि 1 सेकेंड समझने में लगता है और बनाने में 1 मिनट। एक आपको टर्म सिखाएंगे, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। माना कि x बराबर 0.33, ठीक है। इतना हम मान लिए, उसको भी छोड़ देते हैं, इसको मान लिए। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर देखिए आप बोलिएगा कि केवल 10 से हम गुना काहे कर सकते हैं, 100 से, 250 से, 500 से, 1000 से क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ कितना के ऊपर वेन चढ़ा हुआ है, यानी लाइन चढ़ा हुआ है, एक संख्या के ऊपर। जब एक नंबर के ऊपर वहां पर वेन चढ़ा हुआ हो तो आप केवल 1 जीरो बैठाकर गुना कर सकते हैं। अगर 2 लाइन चढ़ा हो तो आप 2 जीरो यानी 100 से गुना करिएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग 10 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 10x बराबर, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.33 डॉट डॉट डॉट। आपको एक बात दिखाई दे रहा होगा, आपको देखिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 + 0.33
लिख सकते हैं। अगर जोड़ेंगे तो इतना हमारा आ जाएगा, सिंपल है। 3 जीरो में जोड़ेंगे तो 3 और दशमलव डॉट डॉट डॉट, काम खत्म। अब देखिए इतना के क्या माने हैं, 1। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप इतना के क्या माने हैं 1, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, मान डाल देंगे, यानी 10x बराबर 3 प्लस इतना का वैल्यू कितना दे देंगे, x। कितना दे दिए हम लोग, 1। अब क्या करेंगे, देखिए x इधर प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, यानी 10x माइनस x इक्वल टू 3, और घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 9x इक्वल टू 3। अब 9 इधर गुना कर, इधर आकर क्या कर देगा, भाग कर देगा, यानी 1/3। x का मान कितना आ गया हमारा, 1/3। तो इसका परिमेय संख्या के रूप हमारा कितना मिल गया, 1/3। ये आपका हो गया सोल्यूशन। देखिए एक बार और रिवीजन करवा देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करेंगे कि इसे मान लेंगे x, कि मैंने यहाँ पे मान रखा x मान लिए, और देखेंगे कि इस पर कितना के पावर चढ़ा हुआ है, कितना बार बार रिपीट हो रहा है, कितना संख्या। तो एक संख्या केवल रिपीट हो रहा है, तो उसी के अनुसार हम 1 0 बैठाकर गुना किए, तो इधर गुना किए तो यह हो गया 10x, और इसमें किए तो 3 दशमलव इतना, समझ गए। अब हम इसे तोड़ देंगे अलग अलग, तो 3 प्लस अलग ये हो गया। एक और बात, तो 3 और इतना के वैल्यू कितना है, x, तो 3 प्लस x, x इधर प्लस तो इधर आके माइनस, 9x मिल गया। अब आप करिए, और अगला क्वेश्चन आप लोग किताब खोल के देखिए, और नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर थोड़ा सा नोट कर ले, और हम तब तक इधर थोड़ा साफ करते हैं, तब तक आप उधर नोट करिए। मैं आपसे जरूर प्रॉमिस करना चाहूंगा आज कि आपको जो है क्लास 9 से लेकर 12th के मैथ पूरा फ्री कर देता हूं, और पूरा यूट्यूब पे डाल देता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर मैं आप लोगों को सपोर्ट करूं तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, और मेरे जो फ्री के कोर्स हैं इन्हें आप सभी को बताएं, और अपने दोस्तों को भी, ठीक, क्योंकि आपका कुछ भला हो तो मेरा भी कुछ भला हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, दिखाइए कि 1.272727 डॉट डॉट डॉट। देखिए दशमलव के बाद जो अंक आते हैं उन्हें अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा 27272727। आपको लग रहा है डोसा 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 इडली डोसा, नहीं, मजाक कर रहा हूँ। देखिए 1.27 बराबर 1.27 वें। तो देखिए हम लोग इसे लिखते हैं कैसे, 1.2727 और एक बार है डॉट बराबर है 1.27 की पावर वें। और आपको इसे जो है p/q के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है दोस्त, p/q के रूप में। तो हमने आपको अभी बताया था कि आप इसे x मान लीजिए, जो इस तरफ है आप इसे x मान लीजिए। हम क्या करेंगे, माना कि x बराबर 1.2727, ठीक है, हमने यहाँ पे मान लिया। इसे जरा साफ कर देते हैं, बनाने में दिक्कत हो जाएगी। चलिए देखिए कितना हम मान लिए, इसको x मान लिए, तो कितना है 1.2727 और 2 7। अब x मानने का हमें फायदा क्या होगा, देखिए फायदा क्या होगा। अब हम देखिए आपको बताया था कि दोनों तरफ गुना करने के लिए, आप यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है और उस पर कितना बार चढ़ा हुआ है पावर, तो 2 बार। कितना बार है, 2 बार। इस बार हम लोग 1 पे 2 0 बैठाएंगे, 1 पे कितना 0 बैठाएंगे, 2 0, और 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए करते हैं दोनों तरफ 100 से गुना, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, और आपको फिर से डालता हूँ 100 से गुना हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ 1 के बाद 2 के पावर वेन है, इसलिए हम लोग क्या कर दिए, 100 से गुना कर दिए। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100x।
देखिए इसमें किया तो कितना हो गया 100x बराबर, और इसमें करेंगे तो हो जाएगा 127.2727। फिर आपको सुनाई दे रहा होगा डोसा डोसा, मजाक है। देखिए 100x, अब हम लोग इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं? तोड़ने के लिए। आपने क्या माना है 1 अब क्या करिए, इधर बगल में इसमें से उसको घटा दीजिए, ठीक है। आपका 127 डोसा डोसा मास, और इसमें से किसको आपको घटाना है 1.27। 1 दशमलव के बाद आप बढ़ाते रहिएगा, आप उतना ही लीजिए, ठीक है। देखिए आपको कितना घटाने पड़ेगा, अब ध्यान दीजिएगा घटाकर हमें क्या मिलेगा। 0.000 कितना हो जाएगा 621, यानी 126। दशमलव का हम लोग इधर पे गौर नहीं करते हैं, भागा तो सब भगा दिए। 126 आया, 126 और इतना अलग करेंगे तो हमें मिल जाएगा फिर इतना ही, ठीक है। अलग करने के लिए आप लोग समझ गए होंगे, तो अलग करिए। 126 प्लस कितना आया था 1 ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, डोसा था, तो उतना कि हमने क्या माना है x माना है। आप और बढ़ाते जाइए ना, बढ़ाने के लिए कौन माना कि तो कहीं रह के अभी बढ़ रहा है, ठीक है। तो कोई कहेगा कि नहीं यहाँ 4 तक, यहाँ 6 तक, अरे पागल, यहाँ 4 तक है, तुम बढ़ाओ ना, जितना बढ़ाना है तुम्हारा, जितना कलम में लीड है उतना बढ़ाओ। कितना हो गया 100x बराबर 126, और इतना का वैल्यू x। सिंपल तरीका से मैंने रख दिया x। अब इसके इधर प्लस में इधर आके माइनस में, यानी 100x माइनस x बराबर 126। कितना हो जाएगा 99, x बराबर 126। अब जो जड़ बैगन बांध के इस तरफ है उनको इस तरफ करेंगे तो ये गुना में है, तो क्या हो जाएंगे भाग में। x बराबर 126/99। अगर कुछ कटने लायक हो तो आप काट लीजिए, हमें तो अभी मालूम है, थोड़ा देख लेते हैं हम भी। ये कट जाएगा 14 11 के रूप में, और किससे कट जाएगा 9 से। ओह 14 बार में 9 बार में कितना गया हमारा 14/9, तो इसका रूप हमारा कितना आ गया 14/9। उम्मीद है आप समझोगे एग्जाम्पल नंबर 8। और अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ, और आपको देर न करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हो सके तो आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ना, आप उसे कॉपी में रखने की कोशिश मत करें। अगर आप कॉपी में रखने की कोशिश करेंगे तो जानते हैं ना, बाढ़ से कॉपियां दहल जाती है, यानी डूब जाती है बाढ़ में। लेकिन आपका जो ये दिमाग है ये कभी न खत्म होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग ज्यादातर हो सके तो रिवीजन करिए, जितना हो सके उतना रिवीजन, और फॉर्मूले को याद रखें, आपको सारा मैथमेटिक्स सोल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं हम लोग। क्या कर रहा है, दिखाइए कि 0.235 बराबर 0.235 के ऊपर भेन है, ठीक। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको p/q के रूप में लिखना है। देखिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पर लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। और एग्जाम्पल नंबर 8 है, तो ये कितना है 9 है। 0.23535, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है 0.235, और इसे आपको लिखना है p/q के रूप में। इसे आपको किस में लिखना है p/q के रूप में। तो देखिए आप क्या करिए, इस तरफ वाले को मान लीजिए x। क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे, यानी माना कि x बराबर 2.35353 डॉट। इसे हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है। और x मानने के फायदा क्या होंगे आपको बाद में पता चलिए ना, आगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए x तो आपने इसे मान लिया। अब आपको जो है ऊपर कितने लाइन के ऊपर जो है वेन दिखाई दे रहा है, यानी लाइन दिखाई दे रहा है 2। कितना से गुना करेंगे, 1 से 2 0, तो दोनों तरफ 100 से ना, दोनों तरफ 100 से
गुना करने पर, ठीक है। हम तरह 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x, यानी 100x इक्वल टू, ओ हम यहाँ पे तो दशमलव के गोली में मार दिए थे, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 23.5335 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे दोस्त, अब देखिए हम इसे अलग करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे, अलग। और अलग हमें किस रूप में करना है, इसमें से हमको कितना घटाना है, इतना घटाना है। तो आपको क्या मिल सकता है, जरा गौर करिए आप लोग। हमें तो लग रहा है कि आप लोग इसे नहीं बना सकते हैं, इतना पर छोड़ दें तो छोड़ कर दें। चलिए इसे हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग इतना इसमें से घटा देते हैं तो हमें कितना मिलेगा, यानी 23.5335 और कितना है हमारा 0.2335 इतना ही रहने दीजिए, माइनस कर देते हैं 0.000 और कितना हो जाएगा 3.23, यानी 23 आ गया आपका 23.3। इस सबको मार दीजिए गोली और कितना हो गया 23.3 आपका ये हो गया। हम इसे कितना में तोड़ेंगे 23.3 और फिर इतना लिख देंगे, ठीक है। तो तोड़ देते हैं, यानी 100x बराबर 23.3 प्लस 0.235 डॉट डॉट डॉट। उम्मीद है आप इसे समझे होंगे, और नहीं समझे तो एक बार आओ बताते हैं। देखिए यहाँ पे समस्या हो सकता है 23 इतना है, इसे तोड़ने के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए, इतना में से हम लोग इतना घटा देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे घटा दिया तो हमें मिला 23.3, तो हमने 23.3 प्लस फिर इतना कर दिया तो हमें मिल जाएगा फिर इतना। तो ज्यादा माथा पीछी करने की जरूरत नहीं है। तो कितना हो गया हमारा 100x इक्वल टू 23.3 प्लस इतना का वैल्यू हम लोग कितना रखे हैं, x रखे हैं। देख लीजिए आप ऊपर जरा, देखिए हमने इतना का वैल्यू कितना रख रखा है x, तो क्या रख देंगे x फिर प्लस में इधर आकर माइनस में, 100x माइनस x इक्वल टू 23.3। अब हमें ये बताइए 100 में से अगर हम x घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं, 23.3 x बराबर 23.3/99। तो देखिए यहाँ पे दशमलव है तो नीचे आकर एक 0 बना देता है, तो 233/990 और एक कटेगा नहीं, और जब कटेगा नहीं तो इसे ऐसा ही छोड़ देंगे, यानी 233 बटे कितना हो गया 990। ये आपका हो गया एग्जाम्पल 9 का सॉल्यूशन, और आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम 10 लिखते हैं एग्जाम्पल के। ओए क्या मरी हुई चीज दे दिया है, लग रहा है कि मरी हुई मछली हमें खाने के लिए। एग्जाम्पल 10 ऐसा होना चाहिए, कोई होगा तो अड़ता भड़कता एकदम। उतार लीजिए आप इसे, जब तक हम इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं 1 मिनट में, और समझ में आ गया तो 10 सेकंड इसे भगा दीजिए। और देखिए मैथ को आप प्रेशर से ना लीजिए, इजी लीजिए इसे, समझ रहे ना। एक बॉलिंग होता है, एक आता है उमेश यादव के जो हर लोग छक्का मार देता है, और एक आता है बुमराह जो कर देता है हर कोई के गुमराह। तो उस तरह के मत बनिए कि गुमराह हो जाए, ऐसा अपना दिमाग को मेंटेन रखिए कि लगे कि ना मैथ हमारे लिए सब चीज है, तभी आपको मैथ में मजबूती होगी। और क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर कितना बनाएंगे अभी 10। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है, आप लोग को हम पढ़ के सुनाते हैं। इस सर पूरा इतना हल्का क्वेश्चन दिया है, हम सोच नहीं सकते हैं। 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखें। 1/7 और 2/7 के बीच की बात कर रहा है, और जब इन दोनों के बीच से बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे यहाँ पे किताब के और क्वेश्चन के सोल्व करने में लग जाते हैं।
जरा 1 मिनट रुकिएगा। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 1/7 के भाग करेंगे, 1/7 के मान निकालेंगे और 2/7 के। आप लोग क्या करिए, भाग करिए, हम थोड़ा किताब में से देख के लिख देते हैं ना तो वीडियो थोड़ा और ज्यादा लंबा हो जाएगा, बेकार के फालतू क्यों करें। 1/7 के मान कितना हो जाएगा आपका, 0.1428557, ये आपका 7 है और इसके ऊपर वेन। 2/7 का मान होगा 0.285714, इसके ऊपर वेन। तभी है कि लिखे कहा के लिए आप इसे ऐसा ही नहीं छोड़ देना चाहिए था, अपरिमेय संख्या निकालना है। देखिए यहाँ पे बात हो रहा है अपरिमेय संख्या के, किस संख्या के, अपरिमेय संख्या। तो बहुत सारे जो बच्चे होंगे वो कहेंगे कि आपने तो परिमेय संख्या सिखाया था कि a + b - a/n+1, तो वो हम बताए थे आप लोगों को प्रश्नवाली शायद 1.2 के था, नहीं 1.1 के था, तो उसमें आपको था परिमेय संख्या के लिए, और इसमें पूछ दिया परिमेय संख्या, इसके बीच के चाहिए। तो देखिए 1.14 है ना, हम इसमें कुछ ना करेंगे, 1.15 कर देंगे। देखिए 2 8 के बीच में हो जाएगा, सीधे लिख देंगे 1.7 और 2/7 के बीच अपरिमेय संख्या। अपरिमेय का मतलब जानते हैं क्या होता है, सीधे तौर पे एक बात बताएं, सब लोग तो P/Q समझाते हैं। देखिए 2 इंसान है, मर गए दोनों, एक मरे परिमेय और एक मरे अपरिमेय। परिमेय जो है मरे ना, तो इनका आदमी दाह संस्कार सारा चीज कर दिया, भगवान के पास विदाई ले लेके चल दिया स्वर्ग या नरक में। लेकिन अपरिमेय संख्या ऐसा है ससुरा, इसको कोई पूछवे नहीं किया, बेचारा भटक रहा है, जब जाइए बर के पेड़ तो वो कर रहा है, ऐसा है भटकते रहेगा बार बार, इसका कोई अंत न होगा, ठीक है। इस टाइप के होते हैं अपरिमेय संख्या। तो हम लोग इसके बीच के अपरिमेय संख्या लिखना चाहते हैं तो 0.15 कर दीजिए, 1 0, फिर 1 5 डबल 0, फिर 1 5 000, फिर 1 5 और 4 0 है। अपना लिखने का मन है, छोड़ो बढ़ेगा अभी से। एक और लिखना चाहते हैं, एक ही बोला है ना, हाँ हम 2 लिखेंगे, ठीक है। आपकी लिख देंगे 0.1610, 0.1620, 0.1630। जीरोआ का खाली हीरो बनाते जाइए ना, आप हीरो बन जाइएगा। यहाँ पे ऐसे ही लिखने के लिए होगा तो 2 8 के बीच में आप जितना लिखिए ना उतना लिखिए, कौन सा करें कि बाप के घर से आम लग रहा है और गाना पानी। तो देखिए अगला जो वीडियो होगा हमारा एक्सरसाइज 1.3 से होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं बुक के साफ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद। और अगला देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज से।